अगर आप खुद से हार गए तो दुनिया की कोई भी जीत आपको संपूर्ण नहीं लगेगी, और अगर आपने खुद को जीत लिया तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। स्वामी विवेकानंद जी की ये अमर वाणी हमें सिखाती है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि रुक कौन रहा है, हमें आगे बढ़ने से रोक कौन रहा है? जवाब साफ है, कोई और नहीं बल्कि हम खुद। हमारे भीतर छिपा डर, हमारी आलस, हमारी हीन भावना और हमारी सोच की संकीर्ण सीमाएं ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग बहाने बनाते हैं। मौका नहीं मिला, घर की जिम्मेदारियां थीं, समय नहीं था, हालात खराब थे। लेकिन ये बहाने नहीं बल्कि खुद से हार मानने के संकेत हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा, तुम खुद को कमजोर समझते हो इसलिए कमजोर हो। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किए, मैं डरता क्यों हूं, मैं खुद पर भरोसा क्यों नहीं करता, मैं खुद से भाग क्यों रहा हूं? आज से शुरुआत यहीं से करें। खुद से भागना छोड़ें, खुद से मुकाबला करें। डर कोई बाहरी ताकत नहीं, ये हमारे मन की उपज है। छोटे छोटे अनुभव, लोगों की बातें, स्कूल में मिली एक असफलता या बचपन में किसी का कहना कि तू कुछ नहीं कर सकता, ये सब हमारे अवचेतन में जहर की तरह घुल जाते हैं। और जब जीवन बड़ा मौका देता है तो अंदर से आवाज आती है, नहीं तू नहीं कर सकता। ये आवाज दुनिया की नहीं बल्कि आपकी अपनी है। बाहरी लड़ाइयां आसान है, किसी से बहस करना, जीतना सब सीखा जा सकता है, लेकिन खुद से लड़ना एक सच्ची साधना है, एक तपस्या है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। सोचिए, आपके अंदर दो व्यक्तित्व हैं, एक कहता है उठ मेहनत कर, दूसरा कहता है अभी छोड़ बाद में करेंगे, थोड़ा सो लेते हैं। फैसला आपको करना है कि किसकी सुननी है। असली समस्या यह है कि हम खुद पर यकीन नहीं करते। हम सोचते हैं ये मेरे बस का नहीं, लेकिन जब तक खुद पर विश्वास नहीं करेंगे दुनिया भी नहीं करेगी। स्वामी जी बार बार कहते थे, खुद पर विश्वास करो, सब कुछ संभव है। अब सवाल ये कि खुद पर विश्वास कैसे पैदा करें? छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उन्हें हासिल करें। हर दिन खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। जितनी बार कहेंगे उतना दिमाग मानने लगेगा। अब मैं आपको 5 ऐसी आदतें बताता हूं जो आपको खुद से लड़ना सिखाएंगी और सफलता की राह पर ले जाएंगी। पहली, हर दिन खुद से पूछें, आज मैं कौन सा बहाना बना रहा हूं, कहां पीछे हट रहा हूं। ये सवाल आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। दूसरी, डर का सामना करें, भागे नहीं। डर से बचने से वो बढ़ता है, मुकाबले से मिटता है। तीसरी, हर असफलता से सीख लें। स्वामी जी कहते थे, गिरना भी अच्छा है, औकात पता चलती है। चौथी, हर रात सोने से पहले सोचें, आज मैंने अपने सपनों के लिए क्या किया। पांचवी, संकल्प लें, चाहे कुछ भी हो रुकूंगा नहीं। यह संकल्प आपकी ताकत बनेगा। जब आप खुद से लड़ेंगे, अपने बहानों को हराएंगे, तो अंदर एक ज्वाला जलेगी। ये ज्वाला आपको भीड़ से अलग कर देगी। लोग कहेंगे इसमें कुछ बात है, क्योंकि तब आप आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अजेय हो चुके होंगे। खुद पर जीत हासिल करने पर ब्रह्मांड खुद रास्ते खोलता है। आप में ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो हर बाधा पार कर लेती है। प्रकृति उसी की सहायता करती है जो खुद की मदद करता है। जिस दिन खुद पर यकीन शुरू होगा उसी दिन किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जादू है आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अगर खुद पर भरोसा है तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अफसोस, हम खुद पर भरोसा नहीं करते, दूसरों से उम्मीद रखते हैं और खुद को शक की नजर से देखते हैं। आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये चमत्कार पैदा करता है। मानव इतिहास में हर असफल व्यक्ति की कहानी में एक बात कॉमन है, आत्मविश्वास की कमी। आपने सुना होगा, मुझे डर लग रहा है, क्या कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो। ये सवाल तब आते हैं जब विश्वास कमजोर हो। अगर सपने पूरे करने हैं, परिवार की जिंदगी बदलनी है, भीड़ से निकलकर बड़ा करना है, तो बिना आत्मविश्वास के असंभव है। लोग आत्मविश्वास को घमंड समझते हैं, लेकिन घमंड कहता है मैं सबसे बेहतर हूं, जबकि आत्मविश्वास कहता है मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, मुझ पर भरोसा है। ये बिना डर के समर्पण से आगे बढ़ना है। स्वामी जी कहते थे, डर तुम्हें अंदर से खा जाता है, आत्मविश्वास तुम्हें आग बना देता है। बचपन की बातें, बार बार असफलताएं, दूसरों से तुलना, सोशल मीडिया की झूठी दुनिया, ये सब आत्मविश्वास तोड़ते हैं। लेकिन जो टूटा है वो बनाया जा सकता है। आत्मविश्वास रातों रात नहीं बनता, छोटी छोटी जीतों से बनता है। सुबह बिस्तर संवारना, रोज 10 मिनट किताब पढ़ना, हर दिन एक डर का सामना करना, कठिन काम पूरा करना, आईने में देखकर कहना मुझे खुद पर भरोसा है, ये दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करती है। जब खुद को एक्शन में देखते हैं तो मन विश्वास करने लगता है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए,
पैसे नहीं, भाषा नहीं, पहचान नहीं, लेकिन अटूट आत्मविश्वास था। उन्होंने खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं, मेरा मकसद बड़ा है, ब्रह्मांड मदद करेगा। उनका भाषण आज भी इतिहास का सबसे प्रभावशाली है। ये आत्मविश्वास का कमाल था। अब 7 टेक्निक्स जो आत्मविश्वास बढ़ाएंगी। पहली, मैं कर सकता हूं मंत्र दोहराएं हर सुबह शाम। दूसरी, डर वाले काम पहले करें, टाले नहीं। तीसरी, बॉडी लैंग्वेज सुधारें, सीधे खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें, आवाज में जोर लाएं। चौथी, तुलना बंद करें, अपनी रेस में दौड़ें। पांचवी, प्रगति का रिकॉर्ड रखें, छोटी जीतें लिखें। छठी, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, नकारात्मक से दूर। सातवीं, ड्रेसिंग और केयर पर ध्यान दें, साफ सुथरा रहना आत्मविश्वास जगाता है। आत्मविश्वास की गलतफहमियां, ये सब जानना नहीं, सीखने का जज्बा है। गलती ना करना नहीं, गलती से उठना है। ये जन्म से नहीं आता, बनाया जा सकता है। अगर मेहनत से भागोगे तो जिंदगी वही देगी जिससे भाग रहे हो, लेकिन मेहनत से मुकाबला करो तो किस्मत घुटने टेक देगी। स्वामी जी कहते थे, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। क्या आप जागे हैं या सो रहे हैं? मेहनत से लड़ रहे हैं या आलस से हार मान चुके हैं? आलस आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। थोड़ा बाद में कर लूंगा, कल करेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लें, मूड नहीं है, ये आलस के महंगे बहाने हैं। जो सपनों को बाद में टालते हैं उनका बाद कभी नहीं आता। जिंदगी बदलती है उन लोगों की जो बिना मूड के काम करते हैं। आलस आराम लगता है, लेकिन ये धीमा जहर है जो सपनों को मार देता है। आत्मविश्वास चूस लेता है, आग बुझा देता है। आलस समय खाता है और समय जीवन है। जब आप आराम कर रहे होते हैं, कोई और मेहनत कर रहा होता है और कल वही आपका बॉस बनेगा। आलस क्यों आता है? लक्ष्य स्पष्ट नहीं, शरीर कमजोर, नींद, खाना, व्यायाम की कमी, गलत संगति, मोबाइल, सोशल मीडिया का दुरुपयोग। स्वामी जी कहते थे, शेर सोकर नहीं शिकार करके जीतता है, इंसान मेहनत से जीतता है। उन्होंने अमेरिका का सफर बिना संसाधनों के संकल्प से किया, नाम इतिहास में अमर हो गया। अब 7 दिन का एक्शन प्लान। दिन 1, सुबह 5 बजे उठे, कोई बहाना नहीं। दिन 2, कल की 5 जरूरी चीजें लिखें, उन्हें पूरा करें। दिन 3, 6 घंटे मोबाइल से दूर रहें। दिन 4, 45 मिनट वॉक या एक्सरसाइज। दिन 5, कोई काम टाले नहीं। दिन 6, नया कौशल सीखें या किताब पढ़ें। दिन 7, हफ्ते का विश्लेषण करें, अगले को बेहतर बनाएं। अगर फॉलो करेंगे, आलस जड़ से मिटेगा। मेहनत से डर क्यों? थक जाएंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, फेल हो गए तो। लेकिन बिना मेहनत की जीत भाग्य है, मेहनत की जीत अजेयता है। मेहनत से मिलते हैं आत्मसम्मान, प्रोडक्टिविटी दुगनी, भरोसा बढ़ता, मौके आते, मन में शांति। आलसी लोगों की निशानियां: देर तक सोना, काम टालना, मोबाइल में डूबना, मेहनती का मजाक उड़ाना, सिर्फ सपने देखना। अगर ये आदतें हैं तो खतरे की घंटी बज गई है। अगर सोचते हैं कमजोर हूं तो कोई ताकत मजबूत नहीं बना सकती, लेकिन सोचते हैं अजेय हूं तो कोई नहीं हरा सकता। स्वामी जी, वी आर वॉट आर थॉट्स हैव मेड अस। हम वही बनते हैं जो सोचते हैं। ताकतवर सोच से ताकतवर जीवन, संघर्षपूर्ण सोच से संघर्ष भरा जीवन। सोच ही फैसले, आदतें, दिशा तय करती है। 2 लोग एक स्थिति में, एक हार मानता, दूसरा जीतता। फर्क सोच का। सोच बचपन के अनुभव, माहौल, पढ़ाई, इनर वॉइस से बनती है। नेगेटिव सोच शक, टूटन पैदा करती है। उदाहरण, मेरे बस का नहीं, फेल हो गया तो। सोच ना बदली तो हालात ना बदलेंगे। स्वामी जी की जिंदगी मिसाल, गरीबी, संघर्ष, लेकिन सोच कभी ना गिरी। उन्होंने कहा, मनुष्य जितना सोचता है उतना बनता है। सोच बदलने की 10 प्रैक्टिस। 1, पॉजिटिव एफर्मेशंस, मैं सक्षम हूं। 2, समस्या में अवसर ढूंढे। 3, शिकायत बंद, समाधान सोचें। 4, मन को आदेश दें। 5, रोल मॉडल्स पढ़ें। 6, नेगेटिव लोगों से दूर। 7, जर्नलिंग, सोच लिखें। 8, क्या कर सकता हूं से कैसे कर सकता हूं बदलें। 9, 10 मिनट मेडिटेशन। 10, मैं बदलाव ला सकता हूं बोलें। भ्रम, सोच नहीं बदलती, गलत, ये स्किल है। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ अच्छा सोचना नहीं, प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म है। सोच बदले बिना एक्शन दिशाहीन। अगर किस्मत बदलनी है, अवचेतन बदलें। मन 2 भाग, चेतन निर्णय, अवचेतन नियंत्रण। अवचेतन हार्ड ड्राइव रिकॉर्ड करता है, रेपिटेशन प्लस इमोशन से प्रोग्राम होता है। स्वामी जी, अनंत शक्तियां छिपी हैं, जगाओ। अवचेतन बदलने के 5 तरीके। 1, संकल्प मंत्र। 2, विजुअलाइजेशन। 3, कृतज्ञता। 4, मेडिटेशन। 5, सोते समय सकारात्मक संकेत। नकारात्मकता से बचें। पॉजिटिव कंटेंट, लोग, गार्बेज इन आउट। एक गरीब लड़के ने किताब पढ़ी, रोज मैं महान हूं दोहराया, बदलाव आया, करोड़ों का मार्गदर्शक बना। अवचेतन संकेत, बुरी आदतें, डर, आत्मसंदेह। स्वामी जी का संदेश, विचार भाग्य बनाते हैं, शुद्ध रखें।
अगर भीड़ की जरूरत है, भीड़ में रहोगे। अकेले चलना सीखो, भीड़ पीछे आएगी। स्वामी जी, एक विचार लो, उसे जीवन बनाओ। अकेलापन डरावना नहीं, निर्माण की प्रयोगशाला है। जब अकेले खुद की आवाज सुनते हो, वैलिडेशन की जरूरत नहीं। 7 तरीके। 1. 15 मिनट साइलेंस। 2. डायरी लिखें। 3. विजन पर काम। 4. फिटनेस। 5. सेल्फ टॉक। 6. नेगेटिव से दूर। 7. किताबें पढ़ें। इतिहास। विवेकानंद, कलाम, बुद्ध, टेस्ला। अकेले चले दुनिया बदली। अकेले चलना आत्मनिर्भरता, अकेला महसूस करना असुरक्षा। रियल एग्जाम्पल, गांव का लड़का इंजीनियर बना, कलाम जैसा। मंत्र, मुझे मंजूरी नहीं चाहिए, मैं खुद का साथी हूं। डर सपनों को खाता है। स्वामी जी, डर मत, डर अपराध है। डर दिमाग में, असर शरीर पर। प्रकार, असफलता, रिजेक्शन, अकेलापन, आलोचना, भविष्य। डर सीमा दिखाता, पार करने से विस्तार। 7 हथियार। 1. संकल्प। 2. ज्ञान। 3. विजुअलाइजेशन। 4. छोटे कदम। 5. व्यायाम। 6. मंत्र। 7. अभ्यास। कहानी, स्वामी जी और बंदर। सामना से डर भागा। डर लिखें, कारण जाने, एक्शन ले। रियल, हकलाने वाला लड़का वक्ता बना। 30 डेज चैलेंज। डर पहचानो, कारण, काम, शेयर, स्टोरी, विजुअलाइज, एफर्मेशन। कोट्स, जिससे डरते हो उसी दिशा जाओ। खुद की हार सबसे गहरी, जीत सबसे ऊंची। स्वामी जी, बाहर की दुनिया तुम्हारी नहीं अगर अंदर की पर राज नहीं। लक्षण, प्रोक्रेस्टिनेशन, रिएक्टिविटी, डाउट, डिपेंडेंसी, डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन, कंपैरिजन। खुद जीतना, शरीर मन भावना पर नियंत्रण। कदम, सुबह ध्यान, बुरी आदतें कम, इमोशंस कंट्रोल, फोकस ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, प्यार से बदलाव, लक्ष्य समर्पण। कहानी, रामू का परिवर्तन, मास्टर वर्सेस स्लेव। निर्णय, आदतें, समय, भावनाएं, लक्ष्य, जीवन। उदाहरण, उठो जागो, खुद को जीतो।